तो मान साहब ने सारी बातें बोल दी। मैं बड़ी संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले गुजरात का बजट आया। बजट से लोगों को बहुत उम्मीद होती है और खास करके आम आदमी को बहुत उम्मीद होती है। आम आदमी के घर का बजट काफी हद तक सरकारी बजट पे निर्भर करता है। कौन सी चीज सस्ती होगी, कौन सी चीज महंगी होगी, क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस पूरे बजट को हम लोगों ने, हमारी पूरी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने स्टडी किया और इस पूरे बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ना शिक्षा के लिए कुछ है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ है, ना सड़कों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना व्यापारियों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए, किसी भी समाज के तबके के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव आज से 1.25 साल बाद हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि जब चुनाव आते हैं तब तो कम से कम डरती हैं पार्टियां। उन्हें लगता है चुनाव आ रहा है, कुछ कर लो, चुनाव आ रहा है, जनता को कुछ सहूलियत दे दो ताकि हमें वोट मिल जाए। गुजरात सरकार को उसकी भी चिंता नहीं है। तो जैसे अभी मान साहब ने इतनी सारी बातें कही, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है। 30 साल से बीजेपी की सरकार है। अब जब आप बीजेपी वालों से बात करते हो, उनसे कहते हो भाई पंजाब में हमने 10-10 लाख रुपए का हर परिवार, 10 लाख रुपए का बीमा एक परिवार का कोई छोटी बात नहीं होती। आप भी अगर अपना प्राइवेटली अगर घर से अगर परिवार का बीमा कराने जाएंगे, 10 लाख रुपए का बहुत कम लोग कराते हैं। कोई 5 लाख का, 4 लाख का, इतने का ही मैक्सिमम कराता है। 10 लाख रुपए का आप उसमें फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में इलाज करा लो, जो बेस्ट अस्पताल हैं। वहां पे एक गरीब मजदूर, गरीब किसान जाके 10 लाख रुपए तक का अपने परिवार का इलाज करा सकता है। मैं समझता हूं 75 साल में भारत के इतिहास में कब हुआ था ये? कभी नहीं हुआ। हमने करके दिखाया पंजाब में। 4 साल से सरकार है बस पंजाब में, यहां तो 30 साल से है इनकी सरकार। तो अगर हम पंजाब में कर सकते हैं तो यहां ये बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने एक बीजेपी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं कर रहे? अब तो हमने करके दिखा दिया, तुम भी करो। 2 साल बाद चुनाव में तुम कुछ करोगे तभी तो वोट मिलेंगे तुम्हें। कहता हमें करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं जरूरत है? कहता जनता जाएगी कहां, गुजरात के लोग कहां जाएंगे, हमें ही वोट देंगे। इतना घमंड, इतना गुरूर। उनको पता है गुजरात की जनता देख रही है, कांग्रेस वाले इनकी जेब में है। गुजरात की जनता कांग्रेस से नफरत करती है। गुजरात की जनता कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती। तो बीजेपी को यह अहंकार हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा बजट केवल लूटने के लिए रखा जाता है असेंबली में। ये भी लूट लो, ये भी लूट लो, ये भी। अगर हमने 4 साल में इतने सारे काम कर दिए, 24 घंटे बिजली आने लग गई पंजाब में, सड़कें अच्छी हो गई पंजाब के अंदर, किसानों को पहले रात को 3 बजे बिजली आती थी, अब किसानों को अगर दिन में 8 घंटे फिक्स टाइम पे बिजली आने लगी है। गुजरात में भी बिजली नहीं, किसानों को जब मर्जी बिजली आती है। गुजरात के किसानों को सड़कों का बुरा हाल है गुजरात के अंदर। 30 साल के बाद सड़कें, मतलब मैं कितनी बार अब आता हूं, 90 किलोमीटर अगर चलना हो आपको 3-4 घंटे लगते हैं। दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई और गुजरात के अंदर अभी हम अपनी सड़कों के ऊपर स्पीड भी नहीं बढ़ा पाए। स्कूलों का बुरा हाल है यहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, सिंचाई का पानी यहाँ पे नहीं है। वहां पे जब हमारी सरकार बनी पंजाब में 2022 में, केवल 23% पंजाब सिंचाई पे था। आज 4 साल के बाद 67% पंजाब में हमने सिंचाई का पानी पहुंचा दिया। सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। यहां पे उनको काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गुजरात की जनता आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। हम जहां भी जा रहे हैं एक आंधी आ रही है, जहां भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की चारों तरफ। ये ईशुदान गढ़वी कौन है? एक आम पत्रकार थे। आज ईशुदान गढ़वी को सुनने के लिए जनता आती है। ये गोपाल इटालिया कौन है? यहां पे बैठे हैं गोपाल इटालिया कौन है? एक छोटे से पुलिस वाले थे। आज गोपाल इटालिया, पूरी गुजरात की जनता, इन जहां ये खड़े हो जाए वहां 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। चैतर वसावा कौन है? परवीन राम कौन है? मनोज सोरठिया कौन है? ये सब आम लोग हैं।
इन लोगों को सुनने के लिए जनता क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि इनके अंदर लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही है। इनके अंदर लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि ये लोग गुजरात बदलेंगे। एक नाम बता दो आज आप बीजेपी के अंदर जिसकी तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं। क्या इनके सीएम, बीजेपी के सीएम की तरफ भी उम्मीद से देखते हैं लोग? क्या कांग्रेस के अंदर एक भी नेता है जिसके अंदर उम्मीद देखते हैं लोग? आज आम आदमी पार्टी में मैं 10 नाम बता सकता हूं जो खड़े हो। आज इनमें से कोई नेता अगर अभी फेसबुक लाइव कर दे 1 मिलियन, 1 घंटे के अंदर इनके 1 मिलियन व्यूज आते। क्यों? अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारा एक व्यू नहीं आता। आज अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारे को सुनने कोई नहीं आता। आज पूरे गुजरात के अंदर जहां ये लोग चले जाए वहां 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों की भीड़ ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है कि ये लोग आए हैं, आम आदमी पार्टी वाले आए हैं। क्यों? ये उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं और बीजेपी ने जिस तरह से गुजरात के लोगों का तिरस्कार और अपमान करना, गुजरात के लोगों की अस्मिता का अपमान करना शुरू किया है, ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आम आदमी एक रोटी कम खा लेगा, अपना इज्जत अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। जिस तरह से लोग पकड़ पकड़ के जेल में, किसान अपनी आवाज उठाते हैं, पकड़ के जेल में झूठे केस लगा देते हैं, 4-4 महीने जेल में रखते हैं। भेड़ बकरियां समझने लगे, इंसान को इंसान नहीं समझते, गुजरात के लोगों को इंसान नहीं समझते। ये लोग पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं, झूठे केस लगाते हैं और कहते हैं जाएंगे कहां, वोट तो हमें ही डालनी। इस बार नहीं पड़ेगी तुमको बीजेपी वालों, समझ लो इस बार वोट नहीं पड़ेगी। इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है, लोगों की पार्टी आ गई है। तो ये बजट इनका गरूर दिखाता है, ये बजट इनका अपमान, अब इनका वो दिखाता है, ये अपमान है। ये बजट गुजरात के लोगों का अपमान है और 1.25 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें जनता इसका जवाब देगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप। उन्होंने इस्तीफा किन हालात में दिया, कैसे दिया, इस पे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਈਆ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਆ ਆਈਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਈਈਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਈਡੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਆਈਈਡੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਈਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ